अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। गोल्ड फाइनली 1792 पे आके क्लोज हुआ। लास्ट वीक अगर आपको याद हो, लास्ट वीक का अगर आपने मेरे चैनल पे वीडियो देखा हो, तो मैंने ये हाईलाइट करके बताया था कि एक डबल टॉप जैसी स्थिति लग रही है और जब तक 1872 के ऊपर जाता नहीं है, क्लोज नहीं होता है, फ्रेश बाइंग से बचा जाए। आई होप आपने मेरी सलाह सुनी हो, बिकॉज मंडे जो ये क्रैश आया है 1845 से लेके 1804 तक, ऑलमोस्ट एक दिन में $40 का क्रैश आया। उसके बाद इवन मंगलवार ट्यूसडे को भी गोल्ड ने तकरीबन 1780 के लोस बनाए। वेडनेसडे सेटल होने की कोशिश कर ही रहा था उसे गोल्ड, मुझे लग रहा था कि गोल्ड फाइनली 1810 के ऊपर ही क्लोजिंग देगा फ्राइडे, वेडनेसडे लग रहा था। बट थर्सडे भी ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं शायद। अच्छा हाँ, थर्सडे तो अपना थैंक्स गिविंग था, तो इसलिए थर्सडे कुछ ज़्यादा एक्शन हुआ नहीं। फ्राइडे एक्शन आया। एक्शन के साथ साथ एक नए वायरस का स्ट्रेन भी आया। नया वायरस का स्ट्रेन ज़बरदस्त इन्फेक्शस है, उसके बारे में अभी बात करेंगे। फिलहाल फ्राइडे तकरीबन 1815 तक का हाई बनाया। हमारे पेड सब्सक्राइबर्स का बाई था $1850 पे, यहाँ बाई था। बुक कर लिया था 1810-50 पे, ज़्यादा होल्ड नहीं किया हमने। एंड नाउ वी नो कि हमने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया। इवन तो हमारा टारगेट सिर्फ 1811 का था, बट वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा थी कि मैं मतलब आधा डॉलर भी और वेट करने के मूड में नहीं लग रहा। मतलब ऐसा मूवमेंट्स हो रहे थे कि आधा डॉलर वेट करना भी ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल टू मच था दैट टाइम। तो हमने सेफली प्रॉफिट बुक किया गोल्ड में। अभी एक नया वायरस की न्यूज़ आ चुकी है, आप सबको पता ही होगा क्योंकि कल के मैंने इंग्लिश वीडियो में कवर किया था, स्ट्रीमिंग में भी कवर कर चुका हूँ इस चैनल पे। तो नया वायरस साउथ अफ्रीका में मिला है ऑलरेडी। सारे देशों ने उसके अगेंस्ट एक्शन शुरू कर दिया है, मतलब वायरस के अगेंस्ट नहीं, मतलब जहाँ मिला उसके अगेंस्ट। यूरोपियन यूनियन ने साउथ अफ्रीका की फ़्लाइट्स बैन कर दी हैं। उसके बाद कुछ यूरोपियन नेशन तो और भी ज़्यादा आगे तक चले गए हैं कि उन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ साथ बाकी की थोड़ी और अफ्रीकन आसपास की कंट्रीज़ की भी फ़्लाइट्स बैन कर दी हैं। यूके ने साउथ अफ्रीका और उसके बाजू के जो देश हैं उनकी फ़्लाइट बंद कर दी हैं। कैनेडियन गवर्नमेंट ने भी फॉरेन नेशनल्स कमिंग फ्रॉम 7 साउथ अफ्रीकन कंट्रीज, मतलब 7 साउथ अफ्रीकन कंट्रीज से आने वाले लोगों पे बैन लगा दिया है बिकॉज ऑफ दिस न्यू कोरोना वायरस का म्यूटेंट। इनफैक्ट ये कोरोना वायरस के नए वेरिएंट आने से पहले ही, अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हो या टेलीग्राम फॉलो कर रहे हो, वहाँ से पहले से ही हमको पता था कि जर्मनी वगैरह हो सकता है लॉकडाउन में चला जाए, बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही केसेस बढ़ रहे थे। ये वायरस की न्यूज़ तो कल ही आई है। तो एक और अगेन न्यूज़ आना शुरू हो गई है कि जर्मनी, जो कि वर्ल्ड का टॉप 5 इकोनॉमीज़ में है और यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, हो सकता है कि नए लॉकडाउन वहाँ पे लग जाए। तो देर इज़ दैट। नया वायरस के बारे, म्यूटेंट के बारे में यूके के हेल्थ मिनिस्टर ने बताया कि ये डेल्टा वेरिएंट से भी ज़्यादा इन्फेक्शस है। और WHO ने भी कल स्टेटमेंट दिया कि हमें और ज़्यादा वीक लगेंगे इसके बारे में और पता लगाने के लिए। इनफैक्ट हमें ये भी पता नहीं है कि ये वाला वायरस उन लोगों पे कैसे इन्फेक्ट करता है या कितना कम असरदार है जो ऑलरेडी सारे वैक्सीनेशन कंप्लीट करा चुके हैं, जैसे कि मैं, एंड आई होप आप में से भी काफ़ी लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड होंगे। तो ये अभी हमें ये भी नहीं पता है कि फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों पे क्या ये वायरस असर करेगा, और करेगा तो कितना असर करेगा। तो एनीवेज, मस्त अनसर्टेनिटी थी गोल्ड के लिए, बिल्कुल एक वरदान, मतलब बिल्कुल वरदान होती है अनसर्टेनिटी गोल्ड प्राइसेस के लिए। और 1815 तक गोल्ड चला गया, लेकिन फिर गोल्ड को याद आया कि अच्छा, ये तो नया वायरस है, बिल्कुल डेल्टा से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, तो क्यों ना 2020 मार्च का एक रिपीट किया जाए सीन। गोल्ड ने फिर कंसल्ट किया कि डाउ जोन्स से कंसल्ट किया, उसके बाद फिर बिटकॉइन से कंसल्ट किया, फिर डॉलर इंडेक्स से कंसल्ट किया, तो सब ने हामी भरी और सारे के सारे एक साथ क्रैश हो गए। गोल्ड क्रैश,
डाउ जोन्स क्रैश, बिटकॉइन क्रैश, अभी ऊपर दिख रहा है बट कल क्रैश था ये, डॉलर इंडेक्स क्रैश। तो सारे एसेट्स ने मिली भगत करी और मार्च 2020 का सीन रिपीट कर दिया। सारे के सारे धड़ाम जैसे गिरे और मस्त सारे इन्वेस्टर्स को एकदम कंफ्यूजा दिया। तो आगे बढ़ने से पहले डेटा देख लेते हैं कौन कौन से डेटा है नेक्स्ट वीक थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। पेंडिंग होम सेल्स हैं मंथली के, ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच है, ट्यूसडे फेड चेयरमैन की स्पीच भी है, मैन्युफैक्चरिंग नंबर है चाइना के, और भाई साहब फेड चेयरमैन टेस्टिफाई करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ट्रेजरी सेक्रेटरी की भी स्पीच है। नेक्स्ट वीक ट्रेडिंग करना थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है बिकॉज ऑफ स्पीचेज एंड डेटा। वेडनेसडे एडवांस नॉन फार्म पेरोल नंबर्स हैं, फेड चेयरमैन टेस्टिफाई, मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स। थर्सडे है भाई साहब अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ट्रेजरी सेक्रेटरी की स्पीच। फ्राइडे आएगा एक्शन। फ्राइडे एक्शन में सबसे पहले एवरेज आवरली अर्निंग्स, नॉन फार्म पेरोल, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और सर्विसेज नंबर। तो फ्राइडे बहुत एक्शन रहेगा, ख्याल रखिएगा। कोई भी पोजीशन ले रहे हैं या आप कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं फ्राइडे को, डेटा के आसपास या तो बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डाल दीजिए या कोशिश करें कि डेटा के आसपास आपकी कोई पोजीशन ना हो, बिकॉज अब ईयर एंड शुरू होने वाला है और इनफैक्ट जब वो नंबर्स आएंगे तो दिसंबर हो चुका होगा। ये 3 दिसंबर को नंबर आएंगे तो ऑलरेडी दिसंबर में आ चुके होंगे हम। तो प्लीज़ कोई भी पोजीशन लेने से पहले बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डालें। दिसंबर बिल्कुल रोज़ी रोज़ी नहीं लग रहा है, दिसंबर बहुत वॉलेटाइल लग रहा है, तो प्लीज़ ध्यान रखें। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट गोल्ड के क्या हैं, छुपे हुए हैं क्योंकि इंग्लिश वीडियो ऑलरेडी जा चुका है। 1872 जो लास्ट वीक का रेजिस्टेंस है वही इस वीक का रेजिस्टेंस है। 1872 के ऊपर अगर गोल्ड क्लोज दे देता है तो समझिएगा कि 1900 और $2000 भी जा सकता है। सपोर्ट $1740 का है इस बार का, यो रहा 1740। 1740 के नीचे अगर क्लोज हो गया तो $1700 और $1670 तक जा सकता है। फिलहाल गोल्ड का ट्रेंड वीक जोन में है, गोल्ड वीक है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा अगर आप पोजिशनल बाइंग करने की सोच रहे हैं। वैसे एक फन फैक्ट मैं बता दूं, ये जो वायरस की न्यूज़ है ये एक नहीं 2 या 3 तरीके से गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। एक, वायरस की न्यूज़ की वजह से अनसर्टेनिटी आती है, पॉजिटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस। वायरस की वजह से लॉकडाउन्स लगते हैं, पॉजिटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस। वायरस की वजह से ट्रांसपोर्टेशन पे असर पड़ता है, सप्लाई चेन पे असर पड़ता है, पॉजिटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस। सप्लाई चेन की वजह से इन्फ्लेशन पे असर पड़ता है, वेरी पॉजिटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस। बट अभी भी गोल्ड एक जो जिस तरीके से पॉजिटिव जोन में उसे होना चाहिए था, हमारे चार्ट पे अभी भी पॉजिटिव नहीं है, इसलिए हम फंडामेंटल से बेटर है अपने टेक्निकल के साथ रहेंगे। और आपको याद हो, अगर आप मुझे फॉलो करते हो काफ़ी हफ्तों से, तो हमारे चार्ट्स ने हमारे न्यूज़ के साथ ही दिया है। मतलब अगर जैसे कि मैंने बताया कि ये सब न्यूज़ पॉजिटिव हैं गोल्ड के लिए, तो अगर अभी गोल्ड पॉजिटिव जोन में नहीं है तो देयर मस्ट बी सम रीज़न, वी माइट एबल टू नो वेरी सून। सो हम वेट करेंगे अपने रेजिस्टेंस का तोड़ने का। इवन दो हमें यहाँ से $80 ऊपर बाई मिलेगा, हम कर लेंगे। हम अपने चार्ट्स पे ही रहेंगे, काफ़ी बार चार्ट्स के साथ हम चले हैं तो हमें ज़्यादा बेटर लगा है, ना कि न्यूज़ के साथ। न्यूज़ के साथ दिक्कत यह है कि मैंने अभी आपको काउंट तो कर दिया कि सारे न्यूज़ पॉजिटिव हैं, लेकिन न्यूज़ तो कल भी पॉजिटिव था, लेकिन कल क्रैश आ गया ना 1815 से 1780 तक। तो जब तक अगर मार्केट ऊपर चला जाता तो एटलीस्ट चार्ट पे हमारे पास स्टॉप लॉस होता नीचे, लॉसेस रोकने के लिए, हैमरेजिंग रोकने के लिए। अब न्यूज़ के साथ ये होता है कि उनके साथ कोई स्टॉप लॉस नहीं आता है। कल की न्यूज़ ऑफ कोर्स पॉजिटिव थी, हमने कल बाई भी किया, हमने कल प्रॉफिट भी किया, लेकिन हमने अपने चार्ट पे ही बाई किया। इनफैक्ट आपने कल का मेरा वीडियो देखा हो इंग्लिश चैनल पे, तो 1798 पे बता दिया था कि पॉजिटिव जोन में है, तभी हमने बाई किया। अगर वो वहाँ पे 1798 पे वीक जोन में होता और वायरस की न्यूज़ आती तब भी हम बाइंग नहीं करते, बिकॉज चार्ट पे पॉजिटिव नहीं था और हमारे पास नीचे का स्टॉप लॉस नहीं होता।
तो दैट इज़ द डिफरेंस कि हम चार्ट पे ज़्यादा क्यों चलते हैं, बिकॉज चार्ट पे चलने से अपने पास स्टॉप लॉस रहता है। न्यूज़ पे अगर एक मुझे आई एम श्योर ये कमेंट ज़रूर आएगा कि सर यहाँ पे बाइंग करके 1740 का स्टॉप लॉस डाल दे क्या? नहीं डाल सकते, बिकॉज हम अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड नहीं करते हैं, हम विद द ट्रेंड ट्रेड करते हैं। चलिए सिल्वर पे आते हैं। सिल्वर के रेजिस्टेंस सपोर्ट अभी देखेंगे। तो सिल्वर कल अभी अपने गोल्ड का चार्ट देखा तो फ्राइडे का आपको ग्रीन दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे रेड दिखा रहा है। इंडस्ट्रियल मेटल भी है सिल्वर, में बार बार क्लियर कर चुका हूँ कि सिल्वर हमेशा सिर्फ एक प्रेशियस मेटल्स नहीं, एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। तो डाउ जोन्स में 3% का, नैस्डैक में 2.5% का कट लगा है, तो इसकी वजह से सिल्वर में भी एक ज़बरदस्त सेलिंग आई। बट एक छोटा सा सपोर्ट अभी भी सिल्वर में है, 22.90 और $23 के आसपास का, उसका ध्यान रखिएगा। लेवल्स देते टाइम मैंने ये अज्यूम किया है कि ये लेवल्स टूट चुके हैं। पॉसिबल है मंडे को ये लेवल्स टूट जाएं, नहीं टूटेंगे तो वी विल सी। मैंने ये अज्यूम कर लिया है कि लेवल टूट के नीचे क्लोजिंग हुई है, $10-12 के नीचे, $23 के नीचे क्लोजिंग हो चुकी है। मैंने ये अज्यूम करके लेवल्स दिए हैं। $25.05 का रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर क्लोज होगा तो $27-28 तक जा सकता है। और वैसे MCX के लेवल्स मैंने इंग्लिश चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिए हैं, वहाँ पे ज्वाइन का बटन दबा के आप देख सकते हैं। 2180 का सपोर्ट है, 2180 के नीचे क्लोजिंग $20 और $18-19 भी जा सकती है, तो ध्यान रखिएगा। क्रूड ऑयल गोल्ड और सिल्वर दोनों वीक जोन में है। क्रूड ऑयल का तो पूरी दुनिया को पता है वीक जोन में है, लेवल्स भी नहीं छुप, इसके लेवल्स तो क्या छुपाऊँ मैं। क्रूड ऑयल लास्ट वीक का वीडियो अगर आपने देखा हो तो लास्ट वीक के वीडियो में शायद मैंने आपको ये बताया नहीं था, ये वापस से करता। एक डबल टॉप जैसी स्थिति बन रही थी, मुझे याद नहीं कि लास्ट वीक मैंने आपको ये बताया था कि नहीं बताया था। एनीवेज लास्ट वीक ही हमने कंक्लूड कर लिया था कि क्रूड ऑयल वीक जोन में है, तो आई होप कम से कम आप बाइंग में तो नहीं होगे। इनफैक्ट मंडे टू फ्राइडे आप मेरे इंग्लिश वाले चैनल पे वीडियोस देख रहे होगे तो आपको पता रहेगा कि मैं सब दिन बता रहा था कि वीक जोन में है, वीक जोन में है, वीक जोन में। इवन जब मैं यहाँ पे स्ट्रीम कर रहा था 6:30 बजे, तब भी मैं आपको यही बता रहा था कि क्रूड ऑयल वीक जोन में है, वीक जोन में है। तो आई होप आप उसको फॉलो कर रहे हो। ट्रेंड के साथ चलने में हमेशा फ़ायदा रहता है कि अपने पास स्टॉप लॉसेस होते हैं ट्रेंड के साथ चलने में। तो आई होप आप मेरा वीडियो फॉलो कर रहे होगे, स्ट्रीम फॉलो कर रहे होगे। मैं इस चैनल पे 6:30 बजे मंडे टू फ्राइडे स्ट्रीम करता हूँ, आपके सवालों के जवाब देता हूँ। तो आपका कोई भी सवाल है तो 6:30 बजे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से मंडे टू फ्राइडे यहाँ पे आप आ सकते हैं। $80.20 का रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर क्लोज होगा तभी अब ये पॉजिटिव होगा। $85-89 के लिए सपोर्ट 64.70 का है, इसके नीचे क्लोज हो गया तो तैयार हो जाइएगा $60 के लिए। ट्रेंड वीक जोन में है तो ध्यान रखिएगा। पेड सिग्नल्स के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे चला गया है नंबर डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। पेड सिग्नल्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, पेड सिग्नल्स के पैकेज की जानकारी के लिए। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि लास्ट वीक आपके लिए कैसा रहा। अब मिलूंगा आपसे मंडे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।